नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां पर हुआ है बड़ा रेल हादसा। रेलवे का पहला बयान आया सामने। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि पटरी टूटने की वजह से हुआ ये पूरा हादसा। पटरी टूटी हुई थी, इसी वजह से बड़ा हादसा हुआ। रेलवे की तरफ से आया ये बयान। साथ ही बता दें कि ट्रैक फ्रैक्चर या फिर सबोटाज की घटना भी हो सकती है। वहीं पर रेल हादसे की जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। ईस्टर्न रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हादसे की जांच करेंगे। हाजीपुर के पास आज सुबह सीमांचल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई और उसी सीमांचल एक्सप्रेस की तस्वीरें आपके सामने है। 11 बोगियां पटरी से उतरी है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। कई लोग घायल है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, इस वक्त की ताजा अपडेट सबसे पहले। ठीक है, सब बड़ी बात क्या है, रेलवे ने पहली शुरुआती जांच में ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी जो देखने से पता चला है वो रेल फ्रैक्चर की वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि हादसे की जो साइट है वहां पर पटरी का एक टुकड़ा मिला है। दूसरी बड़ी बात है कि रेलवे मिनिस्टर ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। जो मृतक है, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपया, जो गंभीर रूप से घायल है, अभी तक बताया जा रहा है गंभीर रूप से 4 लोग घायल है, उनको 1 लाख रुपया, और जो मामूली रूप से घायल है उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं साइट पर बचाव कार्य जारी है। तेजी से जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम जारी है, और जो पैसेंजर वहां फंसे हुए हैं उनके लिए अलग अलग जोन से, दानापुर जोन से 6 इंजन सहित 6 कोचेज की एक ट्रेन जो है सो वहां से लाने की बात रेलवे ने की है और उन्हें आनंद विहार की ओर रवाना किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ट्रैक पे 6 कोचेज अभी भी ऑन ट्रैक हैं और बाकी जो 11 कोचेज हैं जो आसपास है, पटरियां पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। तो ये चैलेंज बहुत ज्यादा है। करीब आधा दर्जन से गाड़ियां हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है। इन गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है जो उस रूट से आती है। तो अभी वहां पर बचाव कार्य जारी है। जी मनोहर, खबर ये भी है कि कुछ कोचेज जो है, कुछ बोगियां जो है वो एक के ऊपर एक इस कदर चढ़ी हुई हैं कि एनडीआरएफ की जो टीमें वहां पर लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको खासी दिक्कत आ रही है। उसके अंदर से जो यात्री हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो सुरक्षित हैं, या फिर कुछ जो शव बचे हुए हैं अंदर। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो है पुरानी कोचेज हैं जिसको हम आईसीएफ कोचेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसमें कपलर टूटता है और कोचेज एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। तो 3 इस तरह के कोचेज हैं जिनमें से एक एसी, थर्ड एसी कोच है जो एक दूसरे पर चढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम है, आरपीएफ की टीम है और जो भी बचाव राहत कार्य में वहां के लोकल प्रशासन की टीम जो थी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गैस कटर से उन्हें काट करके हटाने की कोशिश लगातार जारी है। जो व्हील हैं वो सारे अलग हो चुके हैं। जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं वो बहुत भयंकर हादसा है और इस साल का सबसे बड़ा हादसा है। जी मनोहर, आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। इस समय एक और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शिवपूजन झा मेरे साथ जुड़ गए। मेरे सहयोगी शिवपूजन, रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया कि पटरी टूटी हुई थी, लेकिन पटरी टूटने की वजह क्या थी, या ये सवाल बनता है, या फिर ये सवाल बनता है कि या फिर कोई शरारत यहां पर की गई थी, और अगर पटरी पहले से टूटी हुई थी तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? बड़े सवाल हैं और जाहिर तौर पर रेलवे प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई सबोटाज इस इलाके में हुआ है तो सबोटाज किसने किया, उसके पीछे मकसद क्या था, ये भी समझना जरूरी है। ये वो इलाका है जिसमें कभी कभी नक्सली गतिविधि भी देखी जाती है, लेकिन नक्सलियों की कहीं कोई छाप इस घटना में भी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि ये वो इलाका है जिसमें कि अक्सर ऐसी घटनाएं दर्ज की गई है। काफी महत्वपूर्ण रेलवे रूट ये माना जाता है और सीमांचल एक्सप्रेस चूंकि एक महत्वपूर्ण ट्रेन है तो जाहिर तौर पर इसमें काफी ज्यादा भीड़ भी थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल रेलवे की तरफ से कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। 5 लाख मृतकों के जो मर गए हैं उनके आश्रितों को और घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की गई है। लेकिन इस मामले की वहीं पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर घटना के एग्जैक्ट कारण क्या थे। जी शिवपूजन, 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जो घायल लोग हैं, क्या है आपके पास जानकारी कि कितनों की जो स्थिति बनी है उसमें ज्यादा चिंता वाली बनी है, और क्या घायलों की स्थिति है? देखिए, दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। 4 लोग बताए जा रहे हैं कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें
मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, स्थानीय अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया था। जो कई ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वो आगे की यात्रा करना चाहते थे तो उन्हें जाने दिया गया है। फिलहाल कोशिश हो रही है कि यात्रियों के सामान इधर उधर बितर हो गए थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको लगेज उनका सौंप किया जाए। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, डॉक्टरों की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी और दूसरी कोशिश हो रही है किसी तरीके से इस पर रेल ट्रैफिक फिर से एक बार बहाल किया जा सके। शिवपूजन, लौटूंगी मैं आपके पास। इस समय अपने दर्शकों को वो हेल्पलाइन नंबर्स हम दिखा दें जो रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर कोई अपने को तलाश रहा है या फिर किसी का अपना कोई इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था तो इन नंबर्स पर फोन करके पता कर सकते हैं। रेलवे हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने है। पटना की तरफ से ये नंबर है, पटना के नंबर है जहां पर कॉल किया जा सकता है। साथ ही सोनपुर में भी कॉल किया जा सकता है। इस नंबर पर जानकारी ली जा सकती है कि अपना कोई सुरक्षित है या नहीं, कहां पर है इस समय मौजूद, हर तरह की जानकारी नंबर्स पर मिल सकती है। बड़ी खबर है ये बिहार के हाजीपुर से, जहां पर ये रेल का बड़ा हादसा हुआ है और इस पर पहला बयान भी रेलवे प्रशासन की तरफ से आ गया है। लेकिन रेलवे प्रशासन का जो बयान है ये कई सवाल खड़े करता है अपने आप में। रेल राज्य मंत्री मनोहर सिन्हा, जिन्होंने ट्वीट किया है, हादसे की खबर जानकर बहुत दुख हुआ, दुख जाहिर कर रहे हैं मनोज सिन्हा। और रेलवे प्रशासन ने जो कहा है कि पटरी टूटी हुई थी, उसके बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। मनोज सिन्हा आगे कह रहे हैं कि राहत का काम जारी है, घायलों की मदद की जा रही है, घायलों को पूरी तरह से मदद दी जा रही है, राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें हैं जो वहां पर मौजूद हैं इस समय। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही शिवपूजन झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर केसरी, क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से पटरी टूटी होने का बयान देना काफी है? पटरी क्यों टूटी, कैसे टूटी, अगर पहले से टूटी थी तो मरम्मत क्यों नहीं, क्यों उस पर काम नहीं किया गया? रेलवे प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से रेलवे ने अभी इस मामले को लेकर के एक कहा जाए कि जांच कमेटी बैठा दी है, जो चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हैं लतीफ खान, उनकी अगुवाई में कमेटी बना दी गई। लेकिन रेलवे ने की पुष्टि करना कि जो प्राइमा फेसी शुरुआती जांच देखने को मिल रही है, जो वहां पटरी टूटी हुई मिली है, उसके अनुसार से रेल फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन अगर तमाम हादसों की अगर बात करें, खतौली हादसा हो, पोखराया हादसा हो, जिस प्रकार की घटनाएं घटी थी, तो उस घटना में तमाम सीआरएस की कमेटी बनी, लोगों की जान गई। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर किसी पर उतनी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, बाद में सबको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ऐसे में कहा जाए कि इंक्वायरी तो गठित कर दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से तमाम रेल हादसों की अगर बात करें तो हर हालत में वही घाट की 3 बात वाली स्थिति होती है। लेकिन फिलहाल अगर इस हादसे की बात करें, सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे की बात करें, तो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, मुआवजों का ऐलान कर दिया गया है। और जो बाकी 23 कोचेज की ट्रेन थी, तो 23 कोचेज में से 11 कोचेज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। 12 कोचेज में पैसेंजर्स को जो आनंद विहार आने वाले हैं, उनके लेकर के आनंद विहार की ओर से एक ट्रेन लेकर के आएगी। और जो वहां पर पैसेंजर है, उनके लगेज जो है इधर उधर हो चुके हैं, तो उनकी जांच का काम चल रहा है, सब पहचान की जा रही है। और लगभग 24 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और तमाम वहां पर रेलवे प्रशासन के लोग, लोकल प्रशासन के लोग वहां पर लगे हुए हैं। हालांकि रेलवे ने अब तक जो मौत की खबर है, रेलवे अभी तक 6 लोगों। मनोहर केसरी, रेलवे प्रशासन का इतने बड़े हादसे के पास बात पहुंचना तो लाजमी है, लेकिन कई सवाल यहां पर रेलवे प्रशासन के ऊपर ही खड़े होते हैं। हर बार हादसे होते हैं, हर बार रेलवे प्रशासन को फजीहत सहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिए जाते हैं। ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बिहार के हाजीपुर से। ऐसा टोटल 7 की कैजुअलिटी कंफर्म्ड है। हाँ। और 10-15 लोगों को हमने प्राथमिक चिकित्सा दी है जी। और एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं, हर डब्बे को बारीकी से निरीक्षण कर रही है कि कोई गलती से कोई फंसा हुआ न मिले। वो हमारी फाइनल चेकिंग चल रही है, उसके बाद सही फिगर आंकड़ा मिल पाएगा। अभी तक क्या प्राइम ऑफ क्या पता चला, कैसे डिरेल हो गई ट्रेन? ऐसा है कि ट्रेन हमारे जब स्टेशन में एंटर करी थी उस समय डिरेल हुई है। हाँ। और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल ने वो आ रहे हैं यहाँ पर, वो उसकी पूरी इस टाइप के एक्सीडेंट्स में इमीडिएटली कुछ कहना संभव नहीं हो पाता, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे। 7 तो डेथ हुई है और कैजुअलिटी जिसकी इंजर्ड है, कितने लोगों को अभी तक आपने हॉस्पिटल? अभी हमने 15 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा है। थैंक यू।
तो आप रेलवे प्रशासन की तरफ से इस अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने बोला कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है और 15 लोग जो थोड़े सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन में थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। शिवपूजन झा मेरे सहयोगी बने हुए हैं। शिवपूजन, आपसे एक बार फिर से इस रूट के लिए समझ लेना चाहेंगे, जो पीछे की जो ट्रेन है जो बाधित हुई है, जिनकी जो देरी से पहुंच रही होंगी अपनी जगह पर अपनी लोकेशन में, उनको रूट्स को किस तरह से डाइवर्ट किया गया है? अचानक यह होले कि जे मतलब थरथरा गए, खूब आवाज भेले लगले कि कुछ बजर रहा है। हरहरा के जब उल्टल न तब सब लाइट बता गए, तकर बाद हम बेहोश भे गए, हमरा कुछ पते नहीं चले जे हम कहाँ छी। अच्छा, तो कौन पुलिस आके निकालक? जी नहीं, तब वह सब कोई तोड़ के निकलखिन, कोई निकलखिन, तब हल्ला भेले, तब पब्लिको सब जुटल होती। जी, की नाम है? रंजन देवी। चाची, कैसे पता चलल? हम लोग बैठे थे स्लीपर के ऊपर से, कि एकाएक लगा झमोर दिया पकड़ के, उसके बाद ऊपर से हम लोग नीचे फेंका गए। उसके बाद सब भगदड़ करने लगा, भागो भागो, निकलने का रास्ता मिलता तब तो हम लोग निकलते। उसके बाद कोई निकला तो ऊपर देखा ऊपर है गेट, तब तोड़कर ऊपर निकला तो उसी के रास्ते से सबको निकाला। कोई अंदर में घायल भी हो गया था? नहीं, घायल तो नहीं हुआ। आप लोग के बोगी में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, इन्हीं के लेके थे, अब घायल कोई नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। यहाँ पे कोई जिनका घर है? तो आप इन महिलाओं को सुन रहे हैं, ये महिलाएं भी इस हादसे का शिकार हुई हैं, लेकिन सुरक्षित बाहर निकली क्योंकि इनकी बोगी को, इनके कोच को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कोचेस ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी एनडीआरएफ का ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लोगों को बाहर निकालने का ऑपरेशन लगातार जारी है, राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने बिहार के हाजीपुर से बिल्कुल ताजा। इस बार 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। माफ कीजिए, 11 बोगियां हैं जो पटरी से उतरी हैं और तस्वीरें आपके सामने, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं बिहार के हाजीपुर से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है और रेल मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं वो आपके सामने। अफसरों के संपर्क में हूं, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। साथ ही कहते हैं कि घायलों को मदद दी जा रही है, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट पीयूष गोयल रेल मंत्री की तरफ से। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से पहला बयान सामने आ चुका है। पटरी टूटी हुई थी, इस बात को स्वीकार करते हुए बताया कि पटरी टूटी थी, इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। आप देखिए, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का ट्वीट आपके सामने है। हादसे की खबर जानकर बहुत दुख हुआ, राहत का काम जारी है, घायलों की मदद की जा रही है। तो राहत और बचाव का काम जारी, घायलों को दी जा रही है मदद। आज का ये बड़ा हादसा, बड़ा रेल हादसा और साल का सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जा सकता है, जिसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, तेजी से उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस पर मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। जो मृतक है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। राहत और बचाव का काम इस समय भी जारी। सुबह 4 बजे का आज का यह बड़ा हादसा, जब रेल की 11 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतरती हैं और 7 लोगों की मौत हो जाती है। आज सुबह 4 बजे तड़के का यह हादसा, बिहार के हाजीपुर का रविवार सुबह 11 बजे का यह हादसा। आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतरी। लोग वहाँ पे सोए थे, सो के ट्रेन अचानक से गिर करके आवाज हुआ, ऊपर से बांधा पूरा गिर गया है। वो बचा ये हम लोग सुबह अगर मर जाते, हम लोग 5 मिनट के मर जाते, बचा भाई जिंदा। और किसी का आपका कुछ हुआ है क्या? आपके साथ और लोग थे? कहाँ से आप लोग जा रहे थे? खून निकल रहा है। रायगढ़ से चल रहे थे गाड़ी में। रायगढ़ कहाँ जाना था? आनंद विहार। आनंद विहार। तो चोट लगी है लेकिन सुरक्षित है। चलिए ठीक है, दवा ववा ले लीजिए। ठीक, ओके। तो आप सुन रहे थे इस पैसेंजर को, इस यात्री को जो इस रेल में सवार था, लेकिन जान बचने के बाद खुशी भी जाहिर करी, लेकिन आंखों से आंसू भी निकल आए कि किसी तरह से जान बच गई। और आपको हम उन यात्रियों को भी सुना रहे हैं जो सुरक्षित बाहर निकले हैं, जिनके कोचेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ कोचेस इस तरह के हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी बन चुके हैं लाइन पर,
हमारे साथ मनोहर केसरी। अभी भी कुछ कोचेज ऐसे हैं जहां पर बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। बिल्कुल, तमाम टीमें वहां पर लगी हुई हैं और सबसे ज्यादा चुनौती है जो 3 कोचेज, जिसमें से एक एसी कोचेज है जो एक दूसरे पर चढ़ चुके हैं, उनमें बचाव कार्य जारी है। और पूरी पटरियां जो 11 कोचेज अफेक्टेड हुए हैं पीछे से, तो वो कोचेज को हटाने का काम और तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनके लगेज चेक कराया जा रहा है कि उनका है या नहीं है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और एक आधिकारिक तौर से कहा गया है कि जो घायल हैं या जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख रुपया मृतक के परिजनों को, 1 लाख रुपया गंभीर रूप से घायल और 50,000 रुपया जो है सो मामूली रूप से घायल है। वहीं सीआरएस इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हादसा हुआ है, तो रेलवे ने माना है कि शुरुआती जांच में कि रेल की पटरी टूटी होने की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे इसी तरह से सीआरएस कमेटी की जांच की रिपोर्ट के बाद फिर मामला रफा दफा हो जाएगा या फिर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि आपको याद होगा कि जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के वक्त अमृतसर रेल हादसा हुआ था, करीब 59 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों एक दूसरे पर आरोप ठोक करके किसी उस मौत के जिम्मेदार कौन है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से घटनाएं होती है और कई बड़े रेल हादसे। बिल्कुल मनोहर केसरी, हर बार ऐसा होता है, बड़ा हादसा होता है, लोगों की जान जाती है, राज्य सरकार अपना बयान देती है, रेलवे प्रशासन अपनी बातें करता है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? फिर एक बड़ा रेल हादसा होता है कई दिनों के बाद। आपसे जानना चाहेंगे वो कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो, कौन से कोचेस ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर से सबसे ज्यादा मृतक जो है निकाले गए हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से 3 जनरल क्लास के कोचेज हैं, एक एसी कोचेज है, एसएलआर है और सीटिंग कम लगेज कोचेज है। ये जो कोचेज हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। इनमें से एक एसी है, जो 3rd एसी कोचेज है वो है, उसमें बचाव कार्य अभी भी जारी है, क्योंकि वो डिब्बे जो है सो 3 डिब्बे जो कैपेसाइज्ड हुए हैं वो बीच में थे, क्योंकि इंजन से 13वां डिब्बा जो है सो। मनोहर केसरी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएन प्रधान जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस समय की ताजा अपडेट आपसे ले लेते हैं, कितना तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने 3 हैं इस समय। ये तीनों तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है रेलवे प्रशासन के ऊपर, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से जो पहला बयान सामने आया है कि पटरी टूटी हुई थी, अपने आप में ही रेलवे ने अपनी फजीहत की है और फिर से कई गंभीर सवाल अपने ऊपर लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से भी बयान आ चुका है, सामने ट्वीट उनका सामने आ चुका है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आपके सामने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर भी है, जहां पर आप किसी अपने की जानकारी पा सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। साथ ही आप देख रहे हैं उस सीमांचल एक्सप्रेस की तस्वीर भी, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कहा गया है कि हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़े, जबकि आपको बता दें कि घायलों में 3 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों ट्वीट आपके सामने, रेल राज्य मंत्री और रेल मंत्री दोनों की ट्वीट आपके सामने है। क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आया, क्या अपने वो ट्वीट में कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, इस साल का सबसे बड़ा रेल हादसा, बिहार के हाजीपुर से 7 लोगों की गई जान, कई लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में आज सुबह तड़के 4 बजे का ये रेल हादसा है, जहां पर आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर जाती है। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी जुड़ गए हैं, एसएन प्रधान जी, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, आपसे अपडेट ले लेते हैं, किस तरह से, कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी, जैसे ही खबर मिली थी, हमारी जो टीमें हैं बिहटा और दीदारगंज पटना एरिया में रहती हैं, वो सारे 3 टीमें वहां पर पहुंच गई थी और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। जो अभी सूचना मुझे ग्राउंड से मिल रही है, मैं अभी कुंभ में कैंप कर रहा हूं, इसलिए मैं दूरभाष पर सूचना ले रहा हूं। तो मेरी टीम जो कमांडेंट वहां पहुंची और ये कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सर्च जारी है, लेकिन जहां तक यथासंभव प्रतीत होता है कि जो 6
6 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। कितना समय सर और लग जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में? वैसे समय का तो आकलन अभी करना उचित नहीं होगा, लेकिन वी वांट टू हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जब तक पूरी तरह से ये क्लियर न हो जाए कि कोई भी उसमें फंसा नहीं है, तब तक हम लोग सर्च जारी। क्या अभी भी सर आपको लगता है कि अभी बोगीज में, कोचेज में लोग फंसे होंगे जिनको बाहर निकाला जा सकता है? अभी फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि संभावना उसकी कम है, लेकिन वी डोंट वांट टू रूल आउट एनी एक्स फैक्टर की कहीं बाई चांस कोई फंसा हुआ है, कोई बच्चा है, कोई है, तो इसलिए वो रूल आउट करने के लिए हम लोग अभी सर्च जारी है। बहुत शुक्रिया एसएन प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम देने की एनडीआरएफ की कोशिश है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। हर अपडेट आपके सामने इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा।